कौमी एयरलाइन की जानिब से अच्छी खबर। PIA की 4 साल बाद पहली परवाज आज पेरिस के लिए रवाना होगी। इस्लामाबाद से उड़ान भरने वाले तैयारे में 300 से ज्यादा मुसाफिर सवार होंगे। तर्जुमान के मुताबिक बोइंग 777 फ्लाइट के तमाम टिकट फरोख्त हो चुके। इस्लामाबाद से जुम्मा और इतवार को बराह रास्त 2 परवाजें शेड्यूल। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ गए। हद निगाह इंतहाई कम होने पर लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को बंद कर दिया गया। M3 समंदरी से जड़ांवाला और M4 पिंडी भट्टियां से फैसलाबाद तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। लाहौर एयरपोर्ट पर परवाजों की आमदोरफ्त भी ताखीर का शिकार। पाकिस्तान में अच्छी खबरें आने लगी हैं। मईशत जो डोल रही थी वो संभलने लगी है। स्टॉक मार्केट ने पूरे 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, स्टॉक मार्केट बेहतर हो गई, रेमिटेंसेस बेहतर हो गई, इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया, आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बढ़ रहे हैं, डॉलर की कीमत स्टेबल हो गई है। कुछ लोगों को मुंह खुर की बीमारी है। जब मुंह खोलते हैं तो गालियां निकलती हैं। जानवरों के साथ बीमार सियासी जमातों का भी अच्छा इलाज करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाकपतन में लाइफ स्टॉक कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, कुछ जमातें 4 साल हुकूमत करने के बाद भी कुछ ना कर पाई। आवाम को रिलीफ देने का वक्त आ गया। 10 माह में मेशत तरक्की करने लगी। स्टॉक मार्केट ऊपर, महंगाई नीचे जा रही है। पंजाब वाहिद सूबा है जहां आटे और रोटी की कीमत कम हुई। मुल्क की तरक्की के लिए डेवोल्यूशन जो है वो एक बुनियादी चीज है। 4 सूबे हैं और वही 4 सूबे चल रहे हैं। आबादी कितनी थी और आबादी कितनी हो गई। अगर हम अपने सूबे छोटे कर लें, यूनिट छोटे कर लें, तो हमारे 90% मसाइल जो डिलीवरेंस के हैं वो उससे भी ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे। स्पीकर एजाज सादिक वापस आ गए। अब मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से मुलाकात हो जाएगी। बानी तहरीक इंसाफ से इनफरादी मुलाकातों की इजाजत दी जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, आबादी बढ़ गई लेकिन सूबों की तादाद नहीं बढ़ाई जा रही। छोटे यूनिट बनाकर 90% मसाइल हल हो सकते हैं। यहाँ लोग अपनी बादशाहत कायम करने के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आला का पेशावर में नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज कायम करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान के पहले ऑनलाइन मेडिसिन ऑर्डरिंग पोर्टल का इजरा कर दिया। 3 डिमांड्स हैं। नंबर 1, हमारे असीरान की रिहाई और वो जुडिशल प्रोसेस के ज़रिए। नंबर 2, 9 मई का कमीशन और उसके साथ साथ आपका 26 नवंबर का कमीशन। पहले हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से। अनमॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में हुकूमत के जो लोग हैं उन्होंने हमसे इस बात पे बिल्कुल उन्होंने कहा जी आपकी बात दुरुस्त है और हम लोग कराएंगे। और अभी वो कह रहे हैं कि जी नहीं ये तो जेल रूल्स में है ही नहीं, मतलब अभी खुद ही उस चीज़ पे मुकर रहे हैं। हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। बानी PTI से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात नहीं कराई जा रही। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं, हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी चेयरमैन से मुलाकात कराए। हमें बताया गया मुलाकात कराना जेल मैनुअल में शामिल नहीं। मुज़ाकरात के लिए 9 मई 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन और कारकुनान की रिहाई ही हमारे मुतालिबात हैं। शेख वकास अकरम ने कहा कि मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त में तहरीरी मुतालिबात दिए जाएंगे। बानी से मुलाकात नहीं कराई जा सकती तो मुतालिबात पर अमल दरामद कैसे यकीनी बनाया जाएगा। जापान से ऊ की सदा इस्लामाबाद से होती हुई पेशावर तक पहुंच गई। वज़ीर आज़म का बताया, जापानी तरीका एहतजाज अली अमीन गंडापुर ने अपना लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर को 50 करोड़ रुपए देने का ऐलान। खिताब में कहा, पैसे नहीं दिए तो मेरे खिलाफ ऊ करके एहतजाज करें। फंड्स मिलने के बावजूद काम नहीं किया तो मैं कलम चलाऊंगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अली अमीन गंडापुर को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, यही एहतजाज का दुरुस्त तरीका है। कितने कम हुई हैं, इनका इफेक्ट आ चुका हुआ है और आइंदा मजीद भी आएगा। तकरीबन कोई 1100 अरब रुपए की बचत तकरीबन हमने मटीरियलाइज कर चुके हैं। सबके कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू होके इंशाल्लाह आवाम को बहुत अच्छी बचत होगी।
बिजली की कीमत 10 से 12 रुपए फी यूनिट कम कर सकते हैं। वजीर तवानाई अवैस लगारी की कौमी असम्बली कायमा कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा IMF से कैपेटिव पावर प्लांट्स पर बातचीत कर रहे हैं। इस माह के आखिर तक कैपेटिव प्लांट्स का मामला हल हो जाएगा। ख्वाहिश है बिजली का रेट 50 रुपए कम हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा में कुंडे नहीं उतरे, जिससे 6 अरब का इजाफी नुकसान हुआ। नेपरा हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि अवाम पर बिजली बिलों में कैपेसिटी चार्जेस की मद में 2000 अरब रुपए का बोझ है। जमात इस्लामी का बिजली सस्ती न होने पर 17 जनवरी को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मुल्क की मुआशी हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। हुक्मरान ये नहीं बताते रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में कितनी कमी हुई। महंगाई के खिलाफ एहतजाजी तहरीक को अज़सरे नौ शुरू करेंगे। महंगी बिजली की वजह से लोग सोलर पर मुंतकिल हो रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इस्लामी स्कूक बॉन्ड्स की नीलामी। हुकूमत ने हिस्सिस बाजार से 138 अरब रुपए कर्ज उठा लिया। बॉन्ड्स की नीलामी का हदफ 250 अरब रुपए रखा गया। 50 अरब रुपए के 1, 3, 5 और 10 साल के इस्लामी स्कूक बॉन्ड्स फिक्स्ड रेंटल रेट पर फरोख्त। वजारत खजाना ने 88 अरब रुपए के इस्लामी बॉन्ड्स मुख्तलिफ शरह-सूद पर नीलाम किए। हुकूमत स्टॉक मार्केट से अब तक 1200 अरब रुपए कर्ज ले चुकी। एक हफ्ते में ज़र मुबादला ज़खायर 3 करोड़ 10 लाख डॉलर कम हो गए। मजमूई हजम 16 अरब 37 करोड़ डॉलर रह गया। सरकारी हज स्कीम के तहत मजीद 5000 दरखास्तें लेने का फैसला। आज से पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर दरखास्तें वसूल की जाएंगी। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक नए दरखास्त गुजार पहली 2 किस्तों की मद में 6 लाख रुपए जमा कराएंगे। नामजद बैंकों को रोजाना की बुनियाद पर दरखास्तें पोर्टल पर फौरी अपलोड करने की हिदायत। इस्लामाबाद में खवातीन तालीमी कॉन्फ्रेंस कल शुरू होगी। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई भी शरीक होंगी। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कॉन्फ्रेंस में 47 मुल्कों के 150 मंदूबीन आएंगे। चारों सूबों के वज़राए आला और वज़राए तालीम भी शरीक होंगे। तालीम और रोजगार के मामले में अब भी हम बहुत पीछे हैं। खवातीन की तालीम का मकसद बेहतर घर, बेहतर नस्ल और बेहतर मुस्तकबिल है। तालीम में करप्शन काबिल मुजम्मत और काबिल मुरम्मत है। जंग बंदी मुज़ाकरात के दौरान इसराइल की गजा पर शदीद बमबारी। दीरुल बला, खान यूनस, नुसैरत और जबालिया पर हमले। 24 घंटे में 70 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शोहदा की तादाद 46,600 हो चुकी। ईंधन खत्म होने पर अल अक्सा, अल नसर और यूरोपियन अस्पतालों के गैर फाल होने का खदशा। 800 से जायद इसराइली फौजियों का वज़ीर आज़म नेतन्याहू को जंग बंदी के लिए खत। लेबनान की पार्लियामेंट ने आर्मी चीफ जोसेफ ऑन को सदर मुंतखब कर लिया। कोई तदबीर काम न आई। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप की एक ना सुनी। हश मनी केस का फैसला 10 जनवरी को ही सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने ट्रंप के खिलाफ 4 जजेस ने सजा रोकने की रूलिंग दी। चीफ जस्टिस ने भी ट्रंप को सजा देने के हक में फैसला दिया।